Hello students, good morning, good afternoon, good evening to all of you. I welcome you to my YouTube channel English Sound Ear. आप सभी का मेरे YouTube चैनल English Sound Ear में स्वागत है. Dear students, today I am present here with the topic a roadside stand, whose second part was left. I have taught you the first part. Now I am on the second part. Okay. Since this poem is long, so I have decided to teach this poem into fractions. So we are now on the second fraction of this poem. Let's go ahead without delaying. So dear students, a roadside stand, as I have told you that this is the place or the spot where the villagers used to sell their wares like wild berries and some other things. Okay, तो उसमें मैंने बताया था कि रोड साइड स्टैंड का एक शॉप है जो ओल्ड हाउस के घर से बाहर थोड़ा सा आउटसाइड में आउटसाइड में निकली हुई है शॉप. वहाँ पर विलेजर्स क्या करते हैं, अपना सामान बेचते हैं, स्पेशली वाइल्ड बेरीज वगैरह, जंगली फल वगैरह. तो आइए इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, रोड साइड स्टैंड को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. गाइज, पहला जो यहाँ पे जो लाइन से शुरुआत की गई है, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स. अब यहाँ ऑफर्ड वर्ड जो यूज़ किया गया है, तो एक्चुअली हियर हु इज़ ऑफरिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द विलेजर्स, द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, जो गरीबी झेल रहे हैं. ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ. तो वो लोग क्या करते हैं, वाइल्ड बेरीज क्या सेल करते हैं, वाइल्ड जंगली फल जो है बेचते हैं. किसमें, वुडन कार्ट्स, यानी लकड़ी का कार्ट समझते हैं. कार्ट जो होता है एक बिन होता है जो माना जाता है कि गैलन का चौथाई हिस्सा. तो उसी बिन में जो है जंगली फल जो है बेचते हैं वो लोग. और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विद सिल्वर वर्ड्स, और क्या बेचते हैं, क्रूक नेक्ड. अच्छा, ये वर्ड आया है क्रूक नेक्ड. क्रूक नेक्ड क्या है, वैसे तो क्रूक मीन्स होता है बुरा होना. ओके, यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा या जिसका शेप बराबर ना हो उसे क्रूक कहा गया है. और नेक्ड मीन्स होता है गर्दन, लेकिन किसकी, स्क्वाश की, गोल्डन स्क्वाश. स्क्वाश मीन्स क्या होता है, स्क्वाश मीन्स होता है ये कह सकते हैं कि अ बॉल लाइक वेजिटेबल, एक बॉल की तरह वेजिटेबल होता है जिसे हम कद्दू कह सकते हैं आई थिंक. तो गोल सा होता है, तो उसे स्क्वाश कहेंगे. और उस पर कुछ सिल्वर लाइनिंग भी है. देखिए, सिल्वर जो है यहाँ पर, सिल्वर मीन्स होता है वाइट, और वाट्स मीन्स होता है स्पॉट, यानी उस पर सिल्वर स्पॉट्स लगे हुए, वाइट स्पॉट्स. ठीक है. और क्रूक नेक्ड जो बताया गया यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा. ओके, यानी कि ट्विस्टेड कह सकते हैं या जिगजैग कह सकते हैं. वॉट एवर यू थिंक अबाउट दिस, दैट डिपेंड्स ऑन यू. तो क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वर्ड्स. तो वो जो फल बेच रहे हैं, मैंने बताया कि जंगली फल की बात कही है. इसके बाद और भी चीज़ें बेच रहे हैं, जैसे कद्दू जिसे मैंने कहा है, स्क्वाश जिस पर सिल्वर लाइनिंग स्पॉट्स लगे हुए हैं. और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन. अब यहाँ पर लाइन थोड़ी सी चेंज हो जाती है और कहा जाता है कि जो खूबसूरती है ये कहाँ रेस्ट करती है, कहाँ मिलती है, आपको खूबसूरत पहाड़ों में, मनोरम दृश्यों में मिलती है. और आगे फिर लाइन बड़ी अच्छी कही गई है कि यू हैव द मनी. यहाँ पर एक सटारिकल लाइन्स है गिवन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने सटारिकल लाइन्स दी हैं. ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऐसे अमीर लोगों की बात कही है जो उस रास्ते से गुजरते हैं, उन गरीबों का ध्यान नहीं देते हैं. तो यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन लिख करके सटायर किया है. ध्यान दें कैसे. यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कंप्लेन है, यार एक सटायर है, एक व्यंग है. कहते हैं यू हैव द मनी, आपके पास तो मनी है. अगर आपके, यू हैव द मनी, आपके पास मनी है, पैसे हैं. बट इफ यू वांट टू बी मीन, लेकिन अगर आप मीन बनना चाहते हैं. ये वर्ड मीन आया है. मीन मीन्स जानते क्या होता है, मीन मीन्स होता है अनविलिंग टू गिव मनी. अनविलिंग टू गिव मनी, मनी या कोई भी चीज हो सकता है, और एनीथिंग. यानी कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप ये चाहते हैं कि हम पैसा ना दें,
अनविलिंग हैं, मतलब हम किसी को पैसा ना दें, किसी की हेल्प ना करें। तो वाई कीप योर मनी क्रॉसली, वाई कीप योर मनी, तो आप मनी क्यों रखते हैं, उस पैसे को क्यों रखते हैं, धन दौलत को क्यों रखते हैं आप। क्रॉसली मीन्स होता है बड़ी बेरुखी से, वो कहते हैं एंड गो अलोंग, और फिर क्यों चले जाते हैं, यानी वो पैसे को वो पैसा रखने का क्या मतलब है बेरुखी से, और आप सीधे चले जाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ अमीरों की बात कही गई है, ऐसे लोगों की बात कही गई है जो कार से गुजरते हैं और अपनी अमीरी का इजहार करते हैं, लेकिन उन गरीबों पर क्या होता है, एक समझ लिए कि एक गरीबों पर एक तंज होता है, गरीबों पर एक कह लीजिए एक मजाक होता है। तो आइए चलते हैं आगे लाइन में, देखते हैं। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट, कहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है कि द हर्ट यानी चोट पहुंची है, किस पे, द सीनरी पे। सीनरी मीन्स होता है दृश्य, कौन से दृश्य की बात हो रही है, यानी कि आप यूं कह लें कि जो बेचारे गरीबों की जो दुनिया है वो एक सीन प्रेजेंट करती है, एक कह सकते हैं एक दृश्य प्रेजेंट करती है। तो वो जो है क्या है, कह रहा कि इसको चोट पहुंची है, इसकी हमें शिकायत नहीं है। आई डोंट कंप्लेन अबाउट द हर्ट दैट हैज बीन इम्पोज ऑन द पुअर पीपल, जो गरीब लोगों को सताया गया है, गरीब लोगों को जो इस तरह से किया गया है, यानी कि जो चोट पहुंचाई गई है ऐसे सीनरी पर। सीनरी मीन्स होता है क्या, समझ रहे मेरी बात, जो कुछ दिखाई दे रहा है गरीबों के साथ, जो हैपनिंग हो रही है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, इन सब के साथ जो भी कुछ हो रहा है, जो चोटें पहुंच रही हैं, उसकी मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, वो मेरी कंप्लेंट नहीं है। सो मच यानी उतना ज्यादा, एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। गाइस सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज अनसेड। अगर हम ट्रस्टिंग सॉरो के बाद कोई नाउन लगाते तो आप समझ जाते कि किसी नाउन की बात कही जा रही है, उसके ट्रस्टिंग सॉरो की बात कही जा रही है। लेकिन यहां पर एक क्लॉज लगाया गया, व्हाट इज अनसेड, ये भी नाउन क्लॉज है। व्हाट इज अनसेड मीन्स होता है जो नहीं कहा गया है, जो नहीं कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि जिसका प्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है, जो गरीब फील करते हैं, विलेजर जो महसूस करते हैं, जो गरीब विलेजर्स महसूस करते हैं, जिनकी फीलिंग यहां पर इजहार नहीं की गई है, जिसको पोएट ने नहीं लिखा है। हालांकि पोएट ने उस चीज को लिखा है, ऐसी बात नहीं है, बट कहा गया है कि वो फीलिंग गरीबों गांव वालों की अपनी फीलिंग है, पोएट की अपनी इंडिविजुअल फीलिंग नहीं जिसको पोएट कह सके, वो गांव की फीलिंग है। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं एक बात आपसे कहता हूं, जैसे आप जो सोच रहे हैं वो आपकी अपनी फीलिंग है, लेकिन अगर मैं कुछ लिख रहा हूं तो मैं एक एक्सपेक्टेशन करके आपके बारे में लिख सकता हूं, लेकिन आपकी जो इंडिविजुअल फीलिंग है यू कैन अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ। तो अब जो है यहां पर पोएट ने कहना चाहा है कि जो कुछ अभी अनकहे हैं, मतलब जिनको कहा नहीं गया, जिनको सभी कहा नहीं गया है, उनका जो ट्रस्टिंग सॉरो है, ट्रस्टिंग सॉरो मीन्स जानते क्या है, बेचारों के, वो गरीब लोगों की वो जो दुख और दर्द है, जिन पर हमें ट्रस्ट करना चाहिए और उनको कहा नहीं गया है, यानी वो प्रेजेंट नहीं किया गया है, तो उतना ही उसने कहा कि ये जो सीनरी विजन पे जो चोट पहुंची है वो मेरी कंप्लेन नहीं है, उतना जितना कि जो नहीं कहा गया है उस पर ट्रस्टिंग सॉरो। मतलब ये कह लें कि उन गरीब विलेजर्स ने जो बातें नहीं कह पाई हैं, जो चलिए दिख रहा है आप उनके साथ नहीं कर, कोई बात नहीं, उससे ज्यादा मुझे तकलीफ तो इस बात की है जो बेचारे की फीलिंग को आप नहीं समझ पा रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, विलेजर्स क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी क्या मुसीबत है, वो क्या चाहते हैं, उनके भी अपने ड्रीम्स हैं, सपने हैं, ख्वाब हैं, और उनकी भी अपनी लाइफ है, वो भी एक दुनिया में जीना चाहते हैं। आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस बात का हमें दुख है, जो हमारा ट्रस्टिंग सॉरो है, यानी कि हमको बिलीव करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा उस सॉरो पर, उस दुख पर, जो मजदूरों को, जो विलेजर्स को है, जो गरीबों को है, और व्हाट इज अनसेड, जो कहा नहीं गया है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया हो। लेकिन अब व्हाट इज अनसेड, जो कहा नहीं गया है, दैट वो क्या है, आइए समझते हैं कुछ लाइंस में। देखिए हियर कहा गया है फार फ्रॉम द सिटी,
यहां पर आया फार फ्रॉम द सिटी, यानी शहर से बहुत दूर। आपको बता दें जो रोड साइड स्टैंड था जहां पे दुकान लगाई गई थी वो शहर से काफी दूर था। क्यों? वो इसलिए जब एक इंसान गांव से चलकर शहर जाता है पैसे कमाने के लिए तो एक उम्मीद रहती है कि मैं गांव से कहीं ज्यादा पैसे वहां कमा सकता हूं और कॉन्स्टेंटली कमा सकता हूं, रेगुलरली कमा सकता हूं। तो इस ग्राउंड्स पर, इस होप पर जो है एक इंसान शहर के लिए निकल जाता है। चूंकि गांव के लोग शहर की तरफ प्रवास करते हैं, निकलते हैं, शहर के लोग गांव की तरफ जाते हैं, आना जाना होता है, तो इस ग्राउंड्स पर, इस होप पर, इस उम्मीद पर जो है एक विलेजर जो क्या करता है वो शहर से कुछ दूर पर जो है एक दुकान बसाता है। वो इस उम्मीद पर कि सोचता है कि जो शहर के लोग हैं वो जब लौटेंगे या जाएंगे शहर की तरफ तो कम से कम वो जो सिटी मनी है, यानी कि जो शहर का पैसा है जो वहां पर शहर में जाने पर मिलता है, वो भी हम अपने हाथों में फील कर सकेंगे। समझ रहे मेरी बात? आइए चलते हैं आगे। तो हियर फार फ्रॉम द सिटी, तो शहर से काफी दूर जो है वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, तो हम अपना रोड साइड स्टैंड बनाते हैं बहुत शहर से दूर। ओके, तो एंड आस्क फॉर मीन्स क्या होता है? मांगना। आस्क फॉर मीन्स क्या होता है? डिमांड होता है या मांगना। तो एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, सम सिटी मनी में समझ रहे ना, शहर का पैसा। शहर का पैसा क्या उसकी करेंसी अलग हो जाएगी? नहीं डियर, करेंसी डज नॉट गेट चेंज्ड, करेंसी चेंज नहीं होगी। रादर इट इज सपोज दैट वी विल हैव मोर मनी देन इन द विलेज। विलेज के कंपैरिजन में हमारे पास शहर का जब पैसा आता है तो ऐसा लगता है हमें ज्यादा मिल रहा है। एग्जैक्टली अभी आप गांव में कहीं नौकरी करके देखिए तो बड़ी मुश्किल से 1000-2000 की नौकरी मिल पाती है, लेकिन शहर में आइए तो आराम से 9-10 हज़ार रुपए की नौकरी इंसान को मिल जाती है। तो शहर और गांव की अगर गांव के कंपैरिजन में शहर को देखा जाए तो ज्यादा पैसे की जो है उम्मीद दिखाई देती है। तो गाइज देखें, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, मतलब मैं मांग सकता हूं उनसे, कह सकता हूं कि शहर का पैसा हमें मिल जाए, और टू फील इन हैंड, ताकि मैं अपने हाथों में महसूस कर सकूं। ये कौन कह रहा है? विलेजर कह रहा है। एक विलेजर्स कह रहे हैं कि उनके अपने हाथों में पैसा महसूस कर सकें, शहर का पैसा। उनके भी अपने ख्वाब हैं। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग स्पेंड। यहां पर गाइस आया है बीइंग। बीइंग का मतलब होता है एग्जिस्टेंस यानी लाइफ। यहां पे जो है लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, और एक्सपैंड मीन्स होता है फ्लरिश। एक्सपैंड मीन्स होता है बढ़ना, बट यहां पर अगर लाइफ बढ़ती है तो इसका मतलब फ्लरिश, और पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है कि लाइफ फ्लरिश करेगी। तो टू ट्राई, ये कोशिश करूंगा कि इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, कि क्या ये हमारी लाइफ को एक्सपेंड करेगा, हमारी लाइफ। मैं कोशिश करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि जब मैं दुकान खोलूंगा, मैं दुकान खोलने के बाद सब शहर के लोग आए जाएंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, हम हाथों में फील करेंगे, और फिर ये कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या हमारी जिंदगी भी फ्लरिश कर सकती है, यानी आगे बढ़ सकती है। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। बहुत अच्छी लाइन है गाइज, बहुत मस्त लाइन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, गारंटी है आप समझ जाएंगे, बस एक बार आपको ध्यान देना है। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है डियर, तो प्लीज कांटेक्ट मी। ओके, मैं तो यही कहता हूं कि दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार दूं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है डियर। आइए हम लोग लाइन पे चलते हैं। तो गाइज देखिए यहां पर कहा गया है एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। अच्छा, आप लोगों ने कभी मूवी देखी है? मूवी, उसमें कुछ मोरल मूवीज दिखाई जाती हैं जिसमें हीरो क्या करता है, हीरो अपनी पूरी लाइफ जो है उसकी, हालांकि लाइफ डिस्ट्रेसफुल होती है, बड़े तनाव में होती है, बड़ी फुल ऑफ सफरिंग्स होती हैं, मतलब दुख से भरी हुई लाइफ होती हैं, लेकिन इवेंचुअली होता क्या, कभी आईएएस बन जाता है, तो कभी बहुत बड़ा एक्टर बन जाता है, बहुत बड़ा कंपनी का बिजनेसमैन या मालिक बन जाता है, बहुत, यानी कि ओवरऑल लास्ट में जो होता है सब कुछ झेलने के बाद एक बहुत बड़ा इंसान बन जाता है। तो ये दिखाया जाता है हमें मूवीज में। तो ये मूविंग पिक्चर्स का मतलब होता है कि जब हम मूवी में देखते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, आपसे ये पूछा जाएगा आपने मूवी देख ली तो आपको कुछ समझ में आया, इससे क्या आपको मोरल स्टोरी कुछ मिली, मैसेज कुछ मिला, तो आप कहेंगे हाँ भाई हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको वैसा नहीं करना चाहिए। हीरो ने देखिए अंततः जो अपनी वो जो है अपनी मेहनत करके जो है कामयाबी हासिल कर ली।
ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे उसमें एक मूवी है, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा मूवी नहीं देखता हूँ, लेकिन एक मूवी मुझे ख्याल है, वो एक मूवी है जिसमें अमिताभ बच्चन होता है, डबल रोल होता है, और उसमें राधा ठाकुर होती है, वो IAS बन जाती है और ये मजदूरी करता, मतलब कंधे पे सामान लेके जाता है। तो उस मूवी का नाम शायद सूर्यवंशम, हाँ सूर्यवंशम है। तो उस मूवी का नाम सूर्यवंशम है। उसमें आप देखिए कितना स्ट्रगल करता है, इसके बाद में क्या होता है, वो IAS बन जाता है। तो वो क्या हमें क्या दिखाता है कि हम अगर मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, हम बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे। तो ये मूवी का प्रॉमिस है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप पा जाएंगे। समझ रहे मेरी बात, ध्यान दीजिए। प्रॉमिस का मतलब मूवी आपसे चलकर नहीं आता, भैया तुम मेहनत करो हम तुम्हें दे देंगे। मूवी ने वादा नहीं किया था, लेकिन आपको समझना पड़ेगा जिस तरह से एक इंसान वादा करता है और देता है, इसी तरह से मूवी जो है मोरल मैसेज दे रही है ना, तो समझिए कि वो प्रॉमिस कर रही है। तो मूविंग पिक्चर्स का मतलब होता है, यहां ध्यान दीजिए, मूविंग पिक्चर्स यानी जो मूवी देखते हैं, मूविंग पिक्चर मीन्स होता है मूवी में चलचित्र, यानी सिनेमा घरों में जो हम देखते हैं ना, फिल्म जो देखते हैं, उसी को मूविंग पिक्चर्स कहा गया। तो उसमें जो प्रॉमिस किया गया होता है, भैया आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, जो हीरो के थ्रू, हीरोइन के थ्रू, विलेन के थ्रू जो स्टोरी हमको दिखाई जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटीज को ढालते हैं। तो क्या होता है, उसका इंपैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। तो क्या उसके अकॉर्डिंग वो भी सोचते हैं कि जो मूवी में देखते हैं ना कि वो सफर करेंगे, झेलेंगे, तो उनको लाइफ जो उनके संवर जाएगी, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये जो है ध्यान दीजिए, तो कहा गया है कि एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, वो हमें भी मतलब जैसे पिक्चर की में दिखाया जाता है वैसे हमारी भी अपनी लाइफ होगी। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। और ये जो पार्टी है, पार्टी मतलब कौन, पॉलिटिकल पार्टीज, जो राजनेता वाली जो पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो क्या करती हैं, सैड टू बी कीपिंग, मतलब वो अपने कहा जाता है कि अपने आप को कीप करें, मतलब रख रही है, फ्रॉम अस, हमसे दूर, यानी कि यहाँ यूं कह ले कि दे क्रिएट अ डिस्टेंस, है ना, फ्रॉम अस, हमसे काफी डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, और वो जो है हमें हर चीज से वंचित कर देते हैं। जैसे कीप फ्रॉम अस, कीप फ्रॉम अस, यानी कि इसका मतलब कीप में रखना, फ्रॉम अस में हमें, फ्रॉम जो लग रहा है वो डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज और हम सभी जो गरीब लोग हैं, इनमें जो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब है कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज हाई लेवल पे हम नहीं जा सकते, हमें डिप्राइव कर दिया गया, वंचित कर दिया गया है, यानी हमारा अवसर, हमारा मौका हमसे छीन लिया गया है, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है डियर, तो दैट्स इनफ फॉर यू टुडे इन दिस सेकंड पार्ट, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट video with the next part of this poem. Okay, since this poem is long, so I will have to make this video longer, not this but in the fractions. Okay, thank you so much. Okay, see you again in the next video. Till then, bye bye.